नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हीना हेल्थ में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईयूआई या फिर आईवीएफ तकनीक करने से पहले डॉक्टर हमारे एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को क्यों देखते हैं। ये जब आपका फॉलिकुलर स्कैन होता है उस वक्त डॉक्टर आपके फॉलिकुलर एग्स कितनी उसकी ग्रोथ हुई है ये देखते हैं, साथ ही में आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को भी देखते हैं। इसी के बाद ये कोई डिसीजन लेते हैं कि आपका आईयूआई करना है या नहीं, या फिर आपका आईवीएफ करना है या नहीं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि ये एंडोमेट्रियम क्या होता है। एंडोमेट्रियम ये आपकी बॉडी में एक ईस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है जो इसको मदद करता है आगे बढ़ने में। ये जब आपकी माहवारी होती है, जब आपके अंडे ग्रो होके रप्चर होते हैं, उसी वक्त ये एंडोमेट्रियम लाइनिंग अंदर बनना चालू हो जाती है। अगर आपकी बॉडी में एंडोमेट्रियम का ये जो एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो ज़्यादा होगा, अगर ज़रूरत से ज़्यादा है तो आपकी एंडोमेट्रियम की थिकनेस जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर ज़रूरत से कम होगा तो आपकी एंडोमेट्रियम जो है वो कम होगी। इसका नॉर्मल रेंज डॉक्टर के अनुसार 8 से 10 के बीच में होता है। अगर 8 से 10 के बीच में आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग है तो बहुत अच्छा माना जाता है प्रेगनेंसी के लिए। अगर ये 7 के नीचे है या फिर 10 के ऊपर है तो डॉक्टर इसको, अगर 7 के नीचे है तो थिन एंडोमेट्रियम लाइन करेंगे, और अगर 10 के ऊपर है तो थिक एंडोमेट्रियम लाइनिंग को कहते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए 8 से 10 के बीच में एंडोमेट्रियम लाइनिंग होना ज़रूरी है डॉक्टर्स के अनुसार। जब एक महिला को पीरियड आता है तो आपके अंदर एग्स बनने शुरू होते हैं, तभी आपकी बॉडी में एंड्रोजन नाम का ये जो हार्मोन होता है वो डेवलप होता है। यही इसको ये करता है, सपोर्ट करता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग को बनने में। अगर इस वक्त में आपके एग को अच्छे शुक्राणु नहीं मिले और ये फर्टिलाइज होकर यूट्रस में नहीं आया तो ये जो आपकी लाइनिंग है वो टूट के बाहर आ जाएगी और आपको पीरियड आ जाएगा। फिर आप कहते हो कि मुझे पीरियड आ गया, इस महीने कंसीव नहीं हुआ। ये इसी कारण से होता है, आपका एंडोमेट्रियम टूट के बाहर आ जाता है और आपको पीरियड आ जाता है। ठीक है, या तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके एग को स्पर्म भी मिल गया और वो फर्टिलाइज भी हो गया और वो यूट्रस में आ गया, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा थिन एंडोमेट्रियम लाइन है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा थिक एंडोमेट्रियम लाइन है तो भी ये अच्छे से इम्प्लांट नहीं होगा अंदर और ये पीरियड के रूप में बाहर आ जाएगा। इसलिए डॉक्टर आईयूआई या फिर आईवीएफ परफॉर्म करने से पहले एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को ज़रूर देखते हैं, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा कम या ज़रूरत से ज़्यादा मोटी होगी ये तो आपके आईयूआई या फिर आईवीएफ के चांसेस कम हो जाते हैं सक्सेस के। तो डॉक्टर ये रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। आईयूआई में तो इतना खर्चा नहीं होता, लेकिन आईवीएफ प्रक्रिया बहुत खर्चीला प्रक्रिया होती है, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। इसलिए डॉक्टर पहले ही एंडोमेट्रियम की लाइनिंग देख लेते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा थिक है, जैसे बहुत सी महिलाओं में इसकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है वो 15, 16, 17 ऐसे होती है, तो डॉक्टर इसको जांचने के बाद आपके जो एग है वो जो बाहर जो भ्रूण तैयार करते हैं वो उसको फ्रीज़ कर देते हैं, और नेक्स्ट साइकिल में आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन होता है उसको कुछ दवाइयों से कम करके आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग को एक नॉर्मल लेवल में लाने के बाद ही इम्प्लांट करते हैं। उस साइकिल में आपका आईवीएफ नहीं करते। अगर आपका आईयूआई परफॉर्म हो रहा है तो डॉक्टर इसमें भी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग देखते हैं। भले ही इसमें पैसा इतना खर्च नहीं होता, लेकिन इसमें पेशेंट्स के सेंटिमेंट्स जुड़े होते हैं। अगर इसकी लाइनिंग ज़रूरत से ज़्यादा पतली या फिर ज़रूरत से ज़्यादा मोटी होगी तो भी इम्प्लांटेशन बराबर से नहीं होगा और आपको आईयूआई में सक्सेस नहीं मिलेगी, आपके सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। इसलिए डॉक्टर या तो वो साइकिल कैंसिल कर देंगे और नेक्स्ट साइकिल में आपको एस्ट्रोजन के इंजेक्शंस या फिर दवाइयाँ देके आपका एस्ट्रोजन लेवल कम करके आपके एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को फिर से जाँच करा के फिर ही आईयूआई करेंगे। ठीक है, यही होता है एंड्रोजन नाम का हार्मोन जो होता है आपकी बॉडी में सिक्रिएट होता है, इसी से ये लाइनिंग बनती है। यही काम होता है एंडोमेट्रियम लाइनिंग का आईयूआई और आईवीएफ में। इसलिए डॉक्टर आईयूआई या फिर आईवीएफ परफॉर्म करने से पहले आपकी यूट्रस की जांच कर लेते हैं कि इसकी लाइनिंग थिक हुई है नहीं। जैसे आपका पीरियड आता है, जब आपके डॉक्टर ट्रांस वजाइना के थ्रू मॉनिटरिंग करते हैं, ये हर दिन आपकी जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वो बढ़ती रहती है।
कम नहीं होती, इसलिए डॉक्टर को इसको पहचानने में मदद मिलती है। आप भी जब मॉनिटरिंग के लिए जाएंगी तो आप भी देख सकती हैं वहाँ पे ऊपर एक सेक्शन में एंडोमेट्रियम थिकनेस लिखा होता है या तो फिर ईटी लिखा हुआ रहता है। इसी को कहते हैं एंडोमेट्रियम थिकनेस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आईयूआई या फिर आईवीएफ में। इसलिए आईयूआई आईवीएफ परफॉर्म करने से पहले एंडोमेट्रियम थिकनेस लाइन देखना बहुत ज़रूरी होता है और इसका अच्छा भी होना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जिसकी थिन एंडोमेट्रियम लाइन है या फिर किसी की थिक एंडोमेट्रियम लाइन है यानी मोटी एंडोमेट्रियम लाइन है तो उनको प्रेगनेंसी नहीं आती। उनको भी प्रेगनेंसी आती है लेकिन रिस्क फैक्टर्स इसमें बढ़ जाते हैं या फिर आपको कंसीव करने में भी कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए इसकी जांच करने के बाद ही डॉक्टर आपको इसका सल्यूशन देंगे और आगे क्या करना है इसके बारे में बताएंगे। तो आज हमने जाना कि एंडोमेट्रियम की लाइनिंग क्यों होती है इतनी इम्पॉर्टेंट आईयूआई या फिर आईवीएफ में। आई होप आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करके फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।